हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवेंट डॉट डाटा मेथड के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि इवेंट डॉट डाटा को हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करना होगी एंड यू कैन सी हियर मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ माई फाइल डॉट एचटीएमएल के नाम से। एंड इसको मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ मैं इसको गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ। अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एचटीएमएल का सिंपली जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और आज का जो हमारा टॉपिक है इवेंट डॉट डाटा मेथड इन जेक्वेरी वो यहाँ पे भी ऐड कर दिया है और साथ ही साथ हेडिंग के अंदर भी ऐड कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जेक्वेरी का सीडीएन मैंने ऐड कर दिया है ताकि हम इस पेज के अंदर अपना जेक्वेरी का जो कोड है वो लिख सकें। अगर आपको याद होगा हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में इवेंट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे एंड ये सारे इवेंट मेथड्स थे जिनको हमने कवर आउट किया। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि पेज एक्स, पेज वाई, टाइप, विच एंड टारगेट, ये प्रॉपर्टीज़ थी। और इसके बाद प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इस प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड, फिर इसके बाद स्टॉप प्रोपोगेशन और इस प्रोपोगेशन स्टॉप, ये दोनों जो हैं हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में इन दोनों को कवर आउट किया एंड इन सारे मेथड्स को हम ऑलरेडी कवर आउट कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग है वो है इवेंट डॉट डाटा जो कि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इवेंट डॉट डाटा का यूज़ क्यों किया जाता है? जब भी आप कोई इवेंट कॉल करते हैं उसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं किसी इवेंट के अंदर तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं इवेंट डॉट डाटा का। देखते हैं कि इसको हम किस तरह से कर पाएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पैराग्राफ्स लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसके अंदर हम सिंपली कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं जैसे कि लोरम इप्सम मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सेकेंडली मैंने एक और टेक्स्ट ले लिया एंड इसके अंदर भी लोरम इप्सम वाला जो डमी टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी तीनों पैराग्राफ्स जो हैं हमें शो हो रहे हैं। ओके, मैं इन तीनों पैराग्राफ्स के ऊपर क्लिक का इवेंट जो है वो लगाने वाला हूँ। बजाय इसके कि मैं वन बाय वन लगाऊँ या आईडीज़ असाइन करूँ, मैं फॉर ईच लूप का यूज़ करूँगा और उसके थ्रू मैं इन तीनों के ऊपर जो है वो क्लिक का इवेंट अप्लाई करने वाला हूँ। स्क्रिप्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग्स ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, इसके अंदर फंक्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अलर्ट हेलो वर्ल्ड। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो शो हो रहा है। इट मीन्स के जेक्वेरी का जो कोड है वो वर्क कर रहा है। सिंपली अब हमें इसको यहाँ से निकालना है और हमें अपना जो भी कोड है वो यहाँ पे हमें लिखना होगा। अब मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर ईच एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं, बल्कि हमें इसको इस तरीके से नहीं यहाँ पे लिखना, हमें यहाँ पे लिखना होगा हैश टी, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी को भी आईडी डिफ़ाइन नहीं किया, हमें यहाँ पे टैग नेम के थ्रू पकड़ना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पैराग्राफ डॉट ईच। अब इसके अंदर जो भी फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे मैं इंडेक्स चूँकि इसका गेट करना चाह रहा हूँ पैराग्राफ का, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर दूँगा या एक पैरामीटर डिफ़ाइन कर दूँगा और इसके अंदर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट ऑन क्लिक, मतलब कि जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा तो देन जो है वो एक फंक्शन यहाँ पे रन होगा। अब उस फंक्शन के अंदर जो है हम क्या करना चाहते हैं, उस फंक्शन के अंदर हम जस्ट ये चाहते हैं कि इसका जो भी इंडेक्स नंबर है वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाए, प्रिंट होके हमें जो है उसकी अलर्ट यहाँ पे शो हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये हमारे पास यहाँ तक जो है वो तो आ रहा है जो भी इसका इंडेक्स है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि इस इवेंट को डाटा जो है वो प्रोवाइड करना है। तो इवेंट को डाटा प्रोवाइड करने के लिए हम इवेंट डॉट डाटा जो मेथड है उसका यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट डिफ़ाइन कर दूँगा एंड यहाँ पे एज अ सेकंड पैरामीटर हम जो भी अपना डाटा है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वैल्यू के नाम से पैरामीटर पास करूँगा और इसके अंदर जो इसकी वैल्यू है उसमें मैं आई को यहाँ पे ऐड कर दूँगा, आई। और आई जो है वो यहाँ से आ रहा है बेसिकली, यहाँ से इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे आई और यहाँ से बेसिकली इवेंट को हम पास कर रहे हैं। ओके, इट मीन्स कि ये जो अब आई की वैल्यू है इसको ये स्टोर हो चुकी है इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर। अब अगर हमें इसे गेट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा अलर्ट इवेंट डॉट डाटा डॉट वैल्यू। सेव करूँगा तो इवेंट डॉट डाटा डॉट वैल्यू लिखने से क्या होगा कि ये जो भी आई की वैल्यू है जो कि इसमें सेव थी अब हम उसको यहाँ पे गेट कर रहे हैं उसके नेम के थ्रू। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी जैसे ही मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करने वाला हूँ अभी यहाँ पे शो कर रहा है 0, क्योंकि जो भी इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने आ चुका है 1
यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ चुका है 2 और ये बेसिकली वैल्यू यहाँ से जो है वो गेट कर रहा है। फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा, इस पे भी हेलो आ रहा है, इस पे भी हेलो शो करेगा, इस पे भी हेलो शो करेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ से ये वैल्यू गेट कर रहा है। हम इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पैरा नंबर और आगे उसका जो भी पैरा नंबर है वो मैं चाहता हूँ आ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा +i, सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा रिफ्रेश करूँगा, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया पैरा नंबर 2, यहाँ पे क्लिक किया पैरा नंबर 1 एंड यहाँ पे क्लिक किया 0। अब 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि बेसिकली ये उसका इंडेक्स जो है वो हमें शो कर रहा है और आपको पता है कि इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप 1 2 3 करके शो करवाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं कि i+1 आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेव करूँगा देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी अगर आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा अब कह रहा है पैरा नंबर 1, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ पैरा नंबर 2 एंड यहाँ पे क्लिक किया तो आ गया पैरा नंबर 3। सो हमने बेसिकली ये जो है इसके थ्रू और इसके थ्रू हमने क्या किया कि जो भी हमारा ये इवेंट था उसको हमने वैल्यू पास की एंड यहाँ पे इवेंट डॉट डाटा डॉट वैल्यू मतलब ये वैल्यू यहाँ पे जो भी हमने नाम लिखा होगा उसके मुताबिक यहाँ पे हम चेंज करेंगे। लेकिन इवेंट डॉट डाटा जो है इसके थ्रू हमने क्या किया, उस वैल्यू को एक्सेस किया और एक्सेस करके हमने उसको अलर्ट करवा दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी इवेंट को डाटा पास कर सकते हैं बाय यूजिंग इवेंट डॉट डाटा। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जेक्वेरी के जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हमारे रिमेनिंग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।